अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा का 116वां स्थापना दिवस समारोह महासभा के पूर्व राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर पंडित लक्ष्मीनारायण सत्यार्थी के गृह निवास पर नवनिर्मित सभागृह में मोहनलाल लोहार बेड़ावना की अध्यक्षता में व राम अवतार शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। आरसी विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर सत्यार्थी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करवाया। तत्पश्चात अतिथियों का शिवानी शर्मा द्वारा मंगल तिलक लगाकर स्वागत किया। गायत्री मंत्र के सस्वर पाठ के साथ स्थापना दिवस समारोह का श्री गणेश हुआ। महासभा की स्थापना के इतिहास पर डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सत्यार्थी ने प्रकाश डाला व ब्रह्मश्री अंगिरा देव व भगवान विश्वकर्मा पर विस्तृत जानकारी दी। राम अवतार शर्मा ने सामाजिक शिक्षा, वैज्ञानिक तकनीकी, शिल्पोन्नति संबंधी कार्य, समाज एकजुट होकर समाज के कल्याण हेतु कार्य करें। इस अवसर पर सर्व विश्वकर्मा सामाजिक कल्याण संस्था की बैठक भी संपन्न की गई, जिसमें 8 प्रस्ताव को सर्वानुमति से मान्य किया गया। समारोह में कैलाश शर्मा, रामचंद्र पांचाल, प्रभु लोहार, ओम प्रकाश कड़लुआ, प्रभु पांचाल, कैलाश लोहार, राजेंद्र शर्मा, शिवानी शर्मा, मोनिका शर्मा, आरसी विश्वकर्मा आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र शर्मा ने किया व आभार ओम सत्यार्थी ने माना। सदन में महासभा के अभिनंदन पूरे भारत में ही नहीं समय अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा का 116वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। सन 1905 में 5 महामनाओं के मन में ये विचार आया कि संसार के श्रेष्ठ ब्राह्मणों में जहाँ अपनी गिनती है, क्यों नहीं हम लोग संगठित हो जाएं। उनमें प्रथम बाबू गोवर्धन दास जी शर्मा मथुरा के थे, डॉक्टर इंद्रमणि जी शर्मा जो लखनऊ के थे, पंडित बालाराम जी शर्मा रायपुरवल पंजाब के थे, डॉक्टर डालचंद जी शर्मा जहांगीराबाद उत्तर प्रदेश के थे और गुरुदेव पंडित जयकृष्ण जी मनीठिया दिल्ली। इन 5 ने मिलकर के समाज को संगठन करने का बीड़ा उठाया और भारत में सबसे पहले सन 1907 में अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण सभा का पंजीयन हुआ। उसके बाद अग्रवाल समाज का पंजीयन हुआ, फिर जाट समाज का पंजीयन हुआ। तो पूरे भारत में अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा का पहला पंजीयन रजिस्टर्ड संस्था यदि भारत में कोई बनी है तो अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा की है। अंगिरा ऋषि विश्वकर्मा के अनुयायी, भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्र और 5 पुत्र के अलग अलग कार्य। पहला पुत्र मनु, मैं, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। लकड़ी के कार्य करने वाले, लोहा का कार्य करने वाले, पत्थर का कार्य करने वाले, सोना चांदी का कार्य करने वाले और अन्य धातु तांबा पितल कांच इनका कार्य करने वाले। ये 5 पुत्रों ने अलग अलग कार्य किया और शास्त्रों में जांगीर ब्राह्मण को श्रेष्ठ ब्राह्मण बताया गया, मैं प्रमाण सहित। और इस बात को लेकर के 1926 में मथुरा के पंडितों ने केस दर्ज कर दिया था कि आप तो शूद्र की गिनती में आप श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं हो। केस जीता गया और पूरे भारत में यह सिद्धता हो गई कि जांगीर ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण है। प्रमाणिकत इनका इतिहास मिलता है, ये ऋषि के वंशज है, कहीं भी इस प्रकार का। और पंडित गुरुदेव मनीठिया जी ने तर्क सम्मत वेदों का प्रमाण, पुराणों का प्रमाण, उपनिषदों का प्रमाण लेकर के जो कोर्ट के सामने बहस की, उसके परिणाम स्वरूप कोर्ट ने भी ये फैसला दे दिया कि जांगीर ब्राह्मण श्रेष्ठ ब्राह्मण है। यज्ञोपवीत आपके पास मिलेगा, शिखा मिलेगा। उनने कहा कि अन्य ब्राह्मण केवल भिक्षा मांग करके आजीविका अर्जित करते हैं, लेकिन ये लोग कर्म करके आजीविका अर्जित करते हैं, तो ये दोनों तरफ से श्रेष्ठ है। इनका खान पान, रहन सहन हर तरह से पूरा देवज्ञ है, देवता के तुल्य है। तो आज हमारी महासभा का 116 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और भारत में नहीं, विश्व में भी इसकी अनेकों शाखाएं हैं। इस सभा का पहला जो भवन था वो सुगना देवी ने दान किया था। चांदी चौक में हवेली हैदरकुली चांदी चौक के अंदर इनका आज भी इनकी देवी भवन है। और अभी वर्तमान में कैलाश जी बन्नेला साहब के नेतृत्व में मुंडका दिल्ली के अंदर 10,000 स्क्वायर फीट का नया भवन बना है और 23 से विधिवत जो है महासभा वहां से संचालित होगी। तो एक बार हम सभी बड़े प्रेम श्रद्धा के साथ भगवान विश्वकर्मा जी की जय घोष करेंगे। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय। आज के अध्यक्ष महोदय श्री मोहनलाल जी, सभी महासभा के पदाधिकारी एवं सदस्यगण सभी से अभी आज
जो विश्वकर्मा जी के बारे में सत्यार्थी जी ने बहुत अच्छा बता दिया है, इसके बाद में कुछ बोलने को नहीं मिला है। मगर मेरी सबसे ये इच्छा है कि अब नागदा में जो बीज अपने बोया है उसको क्या है कि सुचारू रूप से अच्छी तरह से और सब मिलकर के इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे तो यह हो सकता है बहुत बड़ा वृक्ष बन जाएगा। इसमें मेरी जरा सी अभी बोलने के बाद में देखेंगे पर मैं यह चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका आगे निर्माण किया जाए। उसके बारे में जो भी है विचार है सब अपने अपने विचार रखेंगे और आगे सब मिल करके और अपने एक परिवार की तरह इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें दो कोई मत नहीं है कि अपन पीछे रह जाएंगे किसी के। ये रतलाम ये बहुत आगे बढ़ गए मगर अपन इससे भी आगे निकलने की कामना करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये आगे जो भी हो अभी बैठक में तय हो और हो सभी अच्छी तरह से विचार करें और सब मिल कर के इसको आगे बढ़ने का। अभी तो अपना क्या कि दूज के चांद है अपन तो अभी तो इसको और आगे बढ़ाने की सबसे ज़्यादा ये है